हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एजी मोशन डिज़ाइन हिंदी में। और आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने जा रहे हैं आदिदास लोगो रिवील एनिमेशन, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स में बिना किसी प्लगइन का इस्तेमाल किए। और अगर आपको मोशन ग्राफिक्स से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें सीखना पसंद है तो आप मेरी यूडेमी कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक्स जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो बिना वक्त ज़ाय किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं एडोबी फोटोशॉप में, जहाँ पे मेरे पास आदिदास का लोगो है। अब हमें हर एक एलिमेंट अलग अलग लेयर पे चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपना रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करता हूँ और ये जो अपर पोर्शन है इस लोगो का, यानी ये 3 लाइन्स, सबसे पहले हमें वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद कंट्रोल X टू कट न्यू लेयर और कंट्रोल शिफ्ट V टू पेस्ट, और इसे हाइड कर देंगे। अब जूम इन करके ये जो एक्स्ट्रा बॉर्डर्स है हम उन्हें सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। ठीक है, और ये लेयर सिलेक्ट करो और इसे डिलीट कर दो और कंट्रोल D टू डिससिलेक्ट। सिमिलरली जूम इन करके ये जो पोर्शन है इसे भी सिलेक्ट करो इस तरीके से और डिलीट कर दो। सिमिलरली ये जो पोर्शन है इसे भी सिलेक्ट करो, डिलीट कर दो, कंट्रोल D डिससिलेक्ट। ओके, तो अब ये जो पोर्शन है और ये अलग अलग हो चुके हैं। अब इस टेक्स्ट को हाइड कर देंगे। अब हम चूज़ करेंगे L फॉर लैसो टूल और इतना जो सिलेक्शन है हम उसे सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल X टू कट इट आउट, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट V टू पेस्ट, इसे भी हाइड कर दो। उसके बाद ये पोर्शन सिलेक्ट करो, कंट्रोल X टू कट इट आउट, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट V टू पेस्ट इन प्लेस। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा टेक्स्ट है हम उसे सिलेक्ट करेंगे और अपना रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करके इतना पोर्शन सिलेक्ट करो, कंट्रोल X, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट V, इसे हाइड कर दो। सिमिलरली ये पोर्शन सिलेक्ट करो, कंट्रोल X, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट V टू पेस्ट इन प्लेस और हाइड कर दो। सिमिलरली ये पोर्शन भी कंट्रोल X, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट V और इसे हाइड कर दो। सिमिलरली ये पोर्शन सिलेक्ट करो, कंट्रोल सिलेक्ट करके कंट्रोल X टू कट इट आउट, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट V, हाइड। सिमिलरली इसे भी सिलेक्ट करो, कंट्रोल X टू कट इट आउट, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट V। तो आप देख सकते हैं हमारे पास अलग अलग लेयर्स बन चुकी है। अब हम इन लेयर्स को नेमिंग कर देंगे। तो सबसे पहले मैं इसे नाम दे दूंगा 1, इसे डबल क्लिक करके नाम दे दो 2, इसे 3, इसे नाम दे दो A, इसे नाम दे दो D, ओके। तो अब सभी लेयर्स को हमने अप्रोप्रिएट नाम दे रखे हैं। अब हमें इन्हें एनिमेट करना है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। तो सबसे पहले जाएंगे हम आफ्टर इफेक्ट्स में और एक नया कंपोजिशन क्रिएट करेंगे जिसे हम हमेशा की तरह मेन एनिमेशन ये नाम दे देंगे। विड्थ हम रखेंगे इसकी 1920, हाइट 180, फ्रेम रेट हम रखेंगे 60 और ड्यूरेशन हम रखेंगे 30 और बैकग्राउंड कलर ब्लैक और ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में जाके टाइटल सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम प्रेस करेंगे कंट्रोल I टू इम्पोर्ट अवर फोटोशॉप फाइल। इस फोटोशॉप फाइल को सिलेक्ट करो और इम्पोर्ट एज में जाके जो फुटेज है उसे करना है हमें कंपोजिशन, रिटर्न लेयर्स एंड साइजेस। सिंपली उसे क्लिक करके इंपोर्ट पे क्लिक कर दो और ओके पे क्लिक कर दो। अब सिंपली इस लोगो को मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। अब ऑब्वियसली हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा तो हम कंट्रोल K प्रेस करेंगे और यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर है उसे वाइट कर देंगे। अब इसके अंदर जाके इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल C करके कॉपी, यहाँ जाके कंट्रोल V करके पेस्ट और इन्हें यहाँ पे सेंटर में लेके आएंगे। ठीक है, और इस लोगो को हम डिलीट कर देंगे। अब राइट क्लिक न्यू और एक नल ऑब्जेक्ट बनाएंगे, या फिर ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम इन्हीं पे फोकस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें करना है एक मास्क। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करो और इसे फिल जो है वो रेड कलर का दे दो और इस तरीके से हमें एक मास्क क्रिएट करना है ताकि ये जो अपर मोस्ट पोर्शन है वो इस मास्क के तले ढक जाए। इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब ये लेयर बिकॉज ये एक मास्क है तो इसे सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करके मैं इसे मास्क ही नाम दे देता हूँ। ठीक है, और इसे फिट कर देंगे। अब इसे हाइड कर दो। उसके बाद ये जो फर्स्ट लेयर है
हमें इसे इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके अगर हम इस पर सेट मैट इफ़ेक्ट देने का ट्राई करेंगे, अगर वर्क करता है तो ठीक है। उसके बाद ये जो मैट है वहाँ पे हम चूज़ करेंगे मास्क, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि वो ठीक से अप्लाई हो नहीं रहा है, तो आई थिंक हमें अलग से ही मास्क बनाना होगा। तो ठीक है, इसे हम डिलीट कर देंगे। अब ये जो मास्क है इसे सिलेक्ट करो और टी फॉर ओपेसिटी, इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे ताकि फ़िलहाल के लिए हमें दिख जाए। अब ये जो तीनों लेयर्स है उन सभी को हम सिलेक्ट करेंगे और पी फॉर पोजीशन हम एक की फ्रेम बना देंगे। और अब हम जाएंगे अराउंड 1.20 फ्रेम्स पे और फिर से एक की फ्रेम बना देंगे और स्टार्ट में जाके ये जो थर्ड लेयर है इसे ये से यहाँ से यहाँ पे खींच देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। या फिर कंट्रोल Z करके अगर आपको प्रॉपर प्रपोर्शन में चाहिए तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप सिंपली कंट्रोल R प्रेस करें ताकि आपके रूलर्स इनेबल हो जाए और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ला के रख दो, ठीक है। इसे यहाँ पे ला के रख दो, ठीक है। सिमिलरली कंट्रोल R प्रेस करके फिर से यहाँ तक एक लाइन हम ऐसे डाल के रखेंगे, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है हम जब ये पीछे लेंगे तो हमें मेक श्योर करना है कि इसका जो अपर मोस्ट पोर्शन है ये वाला ये यहाँ पे टच हो, ठीक है। तो ये प्रॉपरली ऐसे एनिमेट होगा। उसके बाद सेम चीज़ हमें इसके लिए भी करनी है। तो ये जो लाइन है हमें इसे यहाँ से यहाँ तक खींच देना है। आप चाहे तो ये अल्फ़ाबेट्स जो है वो हाइड कर सकते हो। उसके बाद ये सेकंड पोर्शन सिलेक्ट करो और इसे यहाँ से यहाँ तक लेके आओ। आप एरो कीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली इसे भी यहाँ से यहाँ तक खींचना है। तो ये जो पॉइंट है वो मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और इसे भी ऐसे एडजस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमें इस तरीके का एनिमेशन मिल रहा है। अब जाहिर सी बात है ये बहुत ही छोटा है तो ये थोड़ा जल्दी एनिमेट होना चाहिए, तो मैं इसे यहाँ पे ला के रख देता हूँ और इसे यहाँ पे ला के रख देता हूँ। और इन की फ्रेम्स को हम सिलेक्ट करेंगे और हम चूज़ करेंगे F9। उसके बाद हम ग्राफ एडिटर में जाके इन सभी ग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके मेक श्योर करें कि आप एडिट स्पीड ग्राफ चूज़ कर रहे हो। इन सभी को सिलेक्ट करो और शिफ्ट होल्ड करके इन्हें यहाँ पे लेके आओ। इसे सिलेक्ट करो और शिफ्ट होल्ड करके इन्हें यहाँ पे लेके आओ, ठीक है। और इसे कर देंगे फिट। तो आप देख सकते हैं हमें इस तरीके की एनिमेशन मिल रही है। अब इन तीनों एनिमेशंस में मैं चाहता हूँ कि 10-10 फ्रेम्स का गैप हो, तो ये वाला मैं ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से यहाँ पे लेके आऊँगा और ये वाला यहाँ पे लेके आऊँगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं जो ये एनिमेशन है मुझे कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब इन तीनों को मैं सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल शिफ्ट C करके मैं इन्हें नाम दे दूँगा लाइंस, ओके। और ये जो मास्क है इसकी ओपेसिटी बढ़ा दो, F4 प्रेस करो और चूज़ करो अल्फ़ा मास्क। तो आप देख सकते हैं हमें इस तरीके का एनिमेशन मिल रहा है, ठीक है। अब हमें करना ये है कि हमें इन सभी दोनों को सिलेक्ट करना है। कंट्रोल शिफ्ट C करके मैं इसे नाम दे दूँगा लाइन एनिमेशन, ओके। अब ये लाइन एनिमेशन का एक पैटर्न होना चाहिए, तो हम सबसे पहले वो बनाते हैं, ठीक है। तो मैं चूज़ करूँगा अपना, सबसे पहले तो मैं अपनी पेन टूल सिलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन बना दूँगा और इस बार ये जो फिल है वो मैं हटा देता हूँ और स्ट्रोक में कर दूँगा ब्लैक और स्ट्रोक विड्थ हम रखेंगे 1 पिक्सल्स ओनली। अब इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल अल्ट होम। उसके बाद जाएंगे हम इसके अंदर ऐड मेन्यू में हम चूज़ करेंगे रिपीटर ताकि हम इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना पाए। रिपीटर के अंदर जाके हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म रिपीटर 1 और पोजीशन जो है वो इसकी ऐसे बना देंगे और इसकी कॉपीज़ हम कुछ इस तरीके से बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये पोजीशन में जाके मैं इसे कर देता हूँ 10 और इसी की कॉपीज़ फिर से बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये होगी हमारी लाइंस, तो हम इसे लाइंस बना देंगे, ठीक है। तो हमारे पास लाइंस है और ये एनिमेशन है, तो ये तो होगी लाइंस। अब इसी के साथ साथ मुझे कुछ इस तरीके का सर्कल वाला पैटर्न भी चाहिए, तो मैं फिल जो है वो कर देता हूँ ब्लैक और स्ट्रोक हटा देता हूँ इस बार। और यहाँ पे कोने में मैं एक हल्का सा एलिप्स बना दूँगा। आप इस एलिप्स की साइज़ जो है वो यहाँ से 5 पिक्सल्स भी रख सकते हैं। अब इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल अल्ट होम, ताकि उसका एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाए और ऐड मेन्यू में जाके हम चूज़ करेंगे रिपीटर
रिपीटर 1, ट्रांसफॉर्म रिपीटर 1, और इसकी जो पोजीशन है वो यहाँ से यहाँ पे लेके आओ। कॉपीज़ इसे यहाँ से यहाँ तक लेके आओ और इस रिपीटर 1 को कंट्रोल डी करके डुप्लिकेट करो और ट्रांसफॉर्म रिपीटर 1 में पोजीशन यहाँ पे इसकी ये कर दो और यहाँ पे इसकी पोजीशंस मैं कर दूँगा 15। ओके, कुछ इस तरीके से, या फिर आप कर दो इसकी 12 कर दो। ठीक है, तो ये भी एक पैटर्न मिल चुका है हमें। और अगर आप चाहो तो इसके जो कॉपीज़ है वो 100 कर सकते हो या फिर 50 भी कर सकते हो। ठीक है, बस हमें ये पूरी तरह से ढका हुआ दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये पैटर्न यहाँ पे हो चुका है। अब हमें लाइन वाइज सबसे पहले ये जो लाइन वाला पोर्शन है वो आना चाहिए, तो मैं लाइंस इनेबल कर दूँगा कुछ इस तरीके से और इसे मैं चूज़ करूँगा अल्फ़ा मास्क। तो आप देख सकते हैं कि हमें पहले ये लाइन वाला एनिमेशन दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद हम 10 फ्रेम्स का गैप ले लेंगे। इस लाइन को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी टू डुप्लीकेट और इसे इनेबल कर दो और इस बार हम इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके चूज़ करेंगे फिल और इसे हम चूज़ करेंगे वाइट कलर और ये एनिमेशन में चाहूँगा 10 फ्रेम्स पे एनिमेट हो या फिर 20 फ्रेम्स पे, ताकि वो जो लाइन वाला एनिमेशन है वो मुझे प्रॉपरली दिख सके। उसके बाद मैं जो ये शेप लेयर है इसे इनेबल कर दूंगा, यानी ये वाला पैटर्न। इसी लाइन एनिमेशन को फिर से कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करके टॉप पे लेके आओ और चूज़ करो अल्फ़ा मास्क और इसे यहाँ पे लेके आओ। अब इसी को फिर से कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर दो, इनेबल कर दो और इसे यहाँ पे लेके आओ। अब कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट फिर से इसे यहाँ पे लेके आओ और इस बार यहाँ से ये फिल हटा दो। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो सबसे पहले मुझे कुछ इस तरीके का रिवीलिंग एनिमेशन दिख रहा होगा। ओके, तो ये एनिमेशन हो चुका है। अब हमारे पास जो ये अल्फ़ाबेट्स है हम उन्हें एनिमेट करेंगे, तो कंट्रोल शिफ्ट सी करके मैं इन्हें नाम दे दूँगा टेक्स्ट। ठीक है, और इसे सिलेक्ट करके हम जाएंगे अपने रेक्टेंगल टूल में और इसे कुछ इस तरीके से मास्किंग कर देंगे। ठीक है, अब हमें सिंपली इसके अंदर जाना है, इन सभी को सिलेक्ट करना है, P4 पोजीशन एक की फ्रेम। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे अराउंड 1.20 फ्रेम्स, सभी को सिलेक्ट करो, गो टू द स्टार्ट और ये जो लाइंस है हमारी हम इसे यहाँ पे ला के रख देंगे और इन्हें इस लाइन के नीचे ला के रख दो। अब इनको सिलेक्ट करो, F9 पे क्लिक करो, ग्राफ एडिटर में जाके इनका ग्राफ सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके से एनिमेशन मिल रहा होगा और हम चूज़ करेंगे 10 फ्रेम्स का डिस्टेंस। तो इसे ऐसे यहाँ पे लेके आओ। ओके, और अगर आप चाहें तो इन सभी को सिलेक्ट करके मोशन ब्लर भी इनेबल कर सकते हो। सिमिलरली ये जो लाइन एनिमेशन है इसके अंदर जाके भी सभी को सिलेक्ट करके मोशन ब्लर इनेबल कर सकते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमें इस तरीके का एनिमेशन मिल रहा है। ठीक है, अब हमें करना ये है कि ये जो लाइन एनिमेशंस है हमारे पास, इन सभी को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट सी करके हमें करना है लाइंस। ठीक है, अब ये जो लाइंस वाला एनिमेशन है हमें राइट क्लिक करके रिवील लेयर इन सोर्स प्रोजेक्ट, इस लाइंस को कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करो, एंटर करो और इसे नाम दे दो टेक्स्ट एनिमेशन। अब इस टेक्स्ट एनिमेशन को मैं सिंपली यहाँ पे लेके आऊँगा और इसके अंदर जाऊँगा और आपको पता है कि हमने यहाँ पे ये जो टेक्स्ट एनिमेशन बना रखा है, जितने भी मेरे ये जो लाइन एनिमेशन के कॉम्प है जिसके अंदर ये एनिमेशन रखा हुआ है, हम इन सभी कॉम्प्स को सिलेक्ट करेंगे, इन लाइन एनिमेशंस को, और ये जो हमारा टेक्स्ट एनिमेशन कॉम्प है यानी ये टेक्स्ट वाला, हम अल्ट होल्ड करके इन सब को रिप्लेस कर देंगे इससे। तो अब जब हम देखेंगे ये एनिमेशन, हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। ठीक है, अब हम जाएंगे अपने मेन एनिमेशन कॉम्प में और यहाँ पे ये टेक्स्ट वाला पोर्शन हटा देंगे
तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब ये थोड़ा वियर्ड दिख रहा है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो टेक्स्ट एनिमेशन है, हमें इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है और सिंपली इस पे इस तरीके का मास्क बना देना है जैसे हमने पहले बना के रखा हुआ था। इसे सिंपली ऐसे आप एडजस्ट कर दो नीचे, ठीक है। तो अब जब हम ये एनिमेशन देखते हैं तो हमें कुछ इस तरीके की रिवीलिंग एनिमेशन मिल रही होगी। अब हम सभी को सिलेक्ट करेंगे, न्यू करके एक नल ऑब्जेक्ट बना देंगे। सभी को सिलेक्ट करके इस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर दो। इस नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसे छोटा कर दो। स्टार्ट में जाके इनिशियली एक की फ्रेम 6 सेकंड्स पे जाके फिर से इसे एक की फ्रेम और एंड प्रेस कर दो। तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे एक रिवीलिंग एनिमेशन मिल रहा होगा, ठीक है। और कंट्रोल वाई प्रेस करके हम एक वाइट कलर की बैकग्राउंड लेयर बना देंगे, ठीक है। और अगर आप चाहो तो इस नल ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ऊपर कर दो। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे हमें एक अच्छा खासा लोगो रिवील एनिमेशन मिल चुका है।